गॉडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। अरे कहना क्या चाहते हो? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने दोनों महापुरुषों की सीख को याद किया। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर चल रहा है नाथूराम गोडसे अमर रहे। नाथूराम गोडसे, जिसने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। सर, आपको लगता है कि गांधी जी अगर जिंदा होते तो आपकी बात सुन के खुश होते? शायद खुश होते। गांधी जी जिंदा होते नाथूराम गोडसे को माफ कर देते। वो उनका क्षणिक क्रोध था। Wait a minute. Who are you? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हत्यारे का गुणगान किया जाने लगा? इसका जवाब मिलता है सोशल मीडिया पर ये हैशटैग चलाने वालों की पोस्ट में। ये पोस्ट महात्मा गांधी को नीचा दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। ये पोस्ट गांधी के देश में ही गांधी को अप्रासंगिक कर देने के लिए किए जा रहे हैं। नफरत भरी इन पोस्ट की सच्चाई से, तथ्यों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें होते हैं दावे कि गांधी की वजह से ऐसा हो गया, नेहरू की वजह से ऐसा हो गया। फादर ऑफ नेशन को जिसने गोली मार दी उसके प्रति आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा किस बात का है? उन्होंने अपनी हमारे सामने थोड़ी ना किया है। अपनी अच्छा, मतलब पहले मार दी इसीलिए आपके सामने हुआ हमारे होता सामने, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, तब काहेगा गुस्सा? तो हमारा क्या है, किससे गुस्सा करेंगे? हमने देखा भी नहीं कौन था क्या था। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपका क्या सोचना है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में यही सोचना है कि उन्होंने देश के साथ अच्छा नहीं किया था। तो उनको भी तो आपने नहीं देखा था, वो भी तो आपके समय नहीं थे। और दुख की बात यह है कि हम में से कई लोग इन बातों में आ जाते हैं। इसलिए आज गांधी जयंती के दिन हम इनमें से 3 बड़े दावों की पड़ताल करेंगे। पहला दावा, गांधी पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर, एक गलियारा बनवाना चाहते थे। देश आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ। एक बना पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे अब हम पाकिस्तान कहते हैं। ट्विटर पर शेयर किए जा रहे फोटो में दावा किया जा रहा है कि गांधी जी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर बनवाना चाहते थे। अगर गांधी 15 दिन और जिंदा रह जाते तो भारत की स्थिति ऐसी होती। सच्चाई क्या है? DW में छपी एक खबर के मुताबिक पहली बार इस गलियारे का जिक्र रॉयटर्स के एक पत्रकार ने किया था। पत्रकार ने 22 मई 1947 को जिन्ना से पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि दोनों पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग के लिए गलियारा भारत को देना चाहिए? जवाब में जिन्ना ने हामी भर दी। जून 1947 में फिर गलियारे की बात उठी। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि बड़ा दिल दिखाते हुए भारत को पाकिस्तान के लिए एक गलियारा देना चाहिए। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए सी राजगोपालाचारी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि यह एकदम गैर जरूरी मांग है, इस पर कभी बात नहीं की जाएगी। इससे साफ हो जाता है कि गलियारा बनाने का विचार गांधी जी का तो कतई नहीं था। वो तो बंटवारे की इस पूरी कवायद के ही खिलाफ थे। दूसरा दावा, गांधी की वजह से हुआ देश का बंटवारा। जिन्ना के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि भारत विभाजन के जिम्मेदार गांधी थे। ये ऐसा दावा है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? धर्म आधारित राष्ट्र बनाना कट्टरपंथियों का आइडिया था। मुस्लिम लीग ने इसे अपना मुख्य मुद्दा बनाया, जिसे 1946 के चुनाव में बंगाल और पंजाब में अच्छी खासी सीटें मिली। इसके बाद पाकिस्तान की मांग ने तेजी पकड़ ली। देश में जगह जगह दंगे शुरू हो गए। लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। अंततः 14-15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये तब हुआ जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार कर लिया। नेहरू और पटेल दोनों बंटवारे के पक्ष में थे। गांधी जी किस पक्ष में थे, ये 3 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कही उनकी बात से मालूम चलता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ बुराई नजर आती है। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप बंटवारा टालने के लिए उपवास करेंगे, तो गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस कोई बेवकूफ़ी करे तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊं? गांधी जी ने आखिरी दम तक बंटवारा टालने की कोशिश की, लेकिन चूंकि कांग्रेस 1946 के अंत से ही बंटवारे के लिए स्वीकार्यता पैदा करने में लगी हुई थी और गांधी जी किनारे किए जा चुके थे, इसलिए वो इसे रोक नहीं पाए। तीसरा दावा, भगत सिंह को नहीं बचाया। 31 जनवरी 1931 को इलाहाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि जिन कैदियों को फांसी की सजा मिली है उन कैदियों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, पर यह मेरी निजी राय है, इसे समझौते की शर्त नहीं बना सकते। गांधी जिस समझौते की बात कर रहे थे वो था लॉर्ड इरविन और कांग्रेस के बीच हुआ गांधी इरविन पैक्ट। 17 फरवरी 1931 गांधी और वायसराय इरविन के बीच इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डालें। गांधी इरविन के बीच 5 मार्च तक गांधी इरविन पैक्ट के लिए बातचीत हुई।
लेकिन महात्मा गांधी ने पैक्ट की बातचीत में भगत सिंह को रिहा करने की शर्त नहीं रखी। उन्होंने कहा था कि मैं निजी तौर पर वायसराय से बातचीत करूंगा। 18 फरवरी की इस बातचीत के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय को मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उससे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। गांधी से बातचीत के बाद वायसराय लॉर्ड इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट भेजी। इरविन ने लिखा, गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ है, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए ये सजा फिलहाल मुलतवी कर देनी चाहिए। गांधी का कहना था कि भगत सिंह और साथियों की सजा कम से कम कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 तक टाल देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने की आखिरी दिनों तक कोशिश की। गांधी अपनी कोशिशों में जुटे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो वायसराय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में भी देर कर रहे थे। 20 मार्च 1931 को उन्होंने होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन से इस बारे में बात की थी। 21 मार्च 1931 को रॉबर्ट बर्निज ने न्यूज क्रॉनिकल में लिखा कि गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सजा पर वायसराय से बात कर सके। 21 मार्च को गांधी ने इरविन से भी मुलाकात की। फिर से उन्होंने इरविन से अपील की। 22 मार्च को भी वो इरविन से मिले। वायसराय ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। गांधी को उम्मीद दिखी। 23 मार्च 1931 यानी कि मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले उन्होंने वायसराय को एक लेटर लिखा। उसमें फांसी होने की स्थिति में शांति और हालात बिगड़ने की बातें लिखी, फांसी पर एक बार और विचार करने की बात लिखी। लेकिन उसी शाम यानी 23 मार्च 1931 को तय तारीख से एक दिन पहले शाम के वक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये है गांधी का सच। आप माने न माने, तथ्य यही है। गांधी जी या किसी और महान विचारक से असहमति होना अपराध नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनके कई पॉलिटिकल प्रोग्राम से, कई विचारों से, कई प्रयोगों से असहमत हूं। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गांधी की तरह आस्था होना, उसमें भी बुराई नहीं, लेकिन अनर्गल बातों पर गांधी की हत्या को सही ठहराना, किसी की भी हत्या को सही ठहराना, उसके हत्यारे को अमर बताना किस दर्जे की बेवकूफ़ी है आप बेहतर समझते हैं। तो अगली दफा कोई सोशल मीडिया पर दावे करे तो उससे पूछिए कि इन दावों का आधार क्या है, मूल स्रोत क्या है, उसके बाद यकीन करिए। तो नफरत करते हैं आप नाथूराम गोडसे से? सर नफरत करते हैं तो बोल दीजिए। जी। इतना सोचना जी क्या जी है? हाँ जी 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 सर। करते हैं। जी हाँ जी अरे साथ